बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान से बाहर निकलकर आलमी दुनिया में क्या हो रहा है उस पर बात करने चले हैं। और उस पर सबसे अहम बात यह है कि मैं सबूत के साथ मालूमात जाहिर करूंगा कि 9/11 किसने किया। अगर रूसी सदर ये बात जाहिर कर दें बकौल उनके अगर प्यूटन सबूत जारी करते हैं तो अमेरिका को इराक अफगानिस्तान को तबाही और मौत का मुआवजा अदा करना होगा, जो ट्रिलियंस डॉलर में होगा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, क्या आप जानते हैं कि अचानक कोविड-19 की खबरें, अमवात और जांच की अदाद-ओ-शुमार मीडिया से क्यों गायब हो गए? नहीं। आइए इस पे आगे हम बात करते हैं और ये बताते हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर क्या सूरत हाल चल रही है। हम तो पाकिस्तान में उलझे हुए हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के मामलात, हुकूमती मामलात, हम दुनिया से इस वक्त थोड़ा सा किनारा कश हुए थे। तो मैंने कहा कि आपको बताऊं कि दुनिया में भी क्या हो रहा है। रूस के सदर पुतिन जो कुछ किया है, इसके लिए रूस का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि अचानक कोविड-19 की खबरें, अमवात और जांच के अदाद-ओ-शुमार मीडिया से क्यों गायब हो गए? पर्दे के पीछे जो यूक्रेन में अमेरिका और नीटो के रूस का मुकाबला क्यों नहीं करते? ये रूसी फौजी नहीं था, शायद ये पुतिन का दो सतरी बयान था। यानी रूसी फौजियों की तरफ से नहीं, पुतिन का एक छोटा सा बयान था जिसके ऊपर जो है वो सारे मामला एकदम तब्दील हो गए और सारा कुछ जो है वो उलट पलट हो गया। उसमें हम ये बात करते हैं कि पुतिन कहता है, मैं सबूत के साथ मालूमात जाहिर करूंगा कि 9/11 किसने किया। ये कौन कहता है? रशिया का सदर। कितनी बड़ी बात है। मैं यूक्रेन में कोरोना वायरस की तैयारी के लिए काम करने वाली 6 लेबोरेटरीज के शवाई जाहिर करूंगा। कौन कहता है? पुतिन कहता है, सदर रशिया का, दुनिया का दूसरा ताकतवर तरीन मुल्क, तीसरा ताकतवर तरीन मुल्क। अमेरिका दंग रह गया और खामोशी अख्तियार कर ली। ये था एक छोटा सा बयान। और अब इसके पीछे के क्या वो थे मामला, वो बहुत लंबी डिटेल है, उस पर हम जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं मुख्तसर सी बात करता हूँ। अगर पुतिन सबूत जारी करते हैं तो अमेरिका को इराक अफगानिस्तान को तबाही और मौत का मुआवजा अदा करना होगा। इसकी लागत ट्रिलियन डॉलर्स में होगी और उसके बाद अमेरिका दिवालिया हो जाएगा और अमेरिका दुनिया का गरीब तरीन मुल्क बन जाएगा। कोरोना वायरस के ड्रामे का धोखा जल्द ही खत्म हो जाएगा। वैक्सीनेशन मराकज बंद हो रहे हैं और बाकी दुनिया ग्लोबलिस्ट एजेंडे के कठपुतली नहीं है। तमाम कोविड-19 जरूरियात को मुनद्दम कर दिया जाएगा। जो कुछ मामला चल रहे थे उसको खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा, यहां मैं आपको बताता चलूं कि नाज़रीन, आप अगर मेरे प्रोग्राम उठा के देखें कि जब से कोविड-19 का सिलसिला आया है, मैंने इस पर कई प्रोग्राम किए हैं और मैंने बाकायदा तौर पर आपको अदाद-ओ-शुमार के हवाले से और बहुत सारी चीजों को मंजर पर लाकर ये बताया कि ये सब एक ड्रामा है और इस ड्रामे के पीछे कौन अवामिल कार फरमा है। पहले चीन का नाम आ रहा था कि चीन ने सारा ये गेम रचाया, लेकिन मैं उस वक्त भी मुखालफत कर रहा था कि नहीं, चीन नहीं हो सकता इसके पीछे, क्योंकि चीन से ये वबा शुरू हुई है। कोई भी नहीं चाहता कि वो वबा जो वो दुनिया को देना चाह रहा है, वो बीमारी, वो पहले उसके अपने मुल्क में फैले और मुल्क के अंदर तबाही हो। लिहाजा जब रूसी सदर का जो बयान सामने आया, यूक्रेन पर रूसी हमले और अरबों डॉलर के ग्लोबलिस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ 6 कोरोना वायरस मैन्युफैक्चरिंग लेबोरेटरीज को तबाह करने से ग्लोबलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। यानी कि ये जो रशिया ने जो हमला किया है यूक्रेन के ऊपर, उस हमले के बाद ये देखें आप, कोरोना वायरस खामोश हो गया और सारे के सारे जनाब अली ठंडे पड़ गए। अमेरिका भी ठंडा पड़ गया। अच्छा, इसमें सिर्फ अमेरिका नहीं, इसमें इसराइल भी शामिल है। इसराइल भी शामिल है।
और जो दुनिया का एक बेहतरीन बड़ा नामी गिरामी शख्स जिसे हम बिल गेट कहते हैं, सभी वायरस के सरमायाकार दिवालिया हो सकते हैं, यानी बिल गेट भी दिवालिया होने को जा रहा है। इसके ऊपर उन्होंने जो मिलियंस नहीं बिलियंस नहीं ट्रिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी कि जनाब अली इसको हम दुनिया को हम तबाही की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन इसकी तीसरी और चौथी लहर आने से पहले रशिया ने जैसे अटैक किया और जो बड़ी लेबोरेटरीज यूक्रेन में काम कर रही थी उनको तबाह कर दिया गया, दुनिया को बचाया है। इसको आलमी दुनिया को और बिलखुसूस मुस्लिम दुनिया को, ताकि ये मुस्लिम दुनिया के ऊपर इस वायरस का ज्यादा अटैक करना था, अब नई लहर के साथ उनको रशिया का शुक्रगुजार होना चाहिए। अच्छा, आगे हम चलते हैं, हम बात करते हैं तो इसमें यह भी कहा गया है, ये भी बताया जा रहा है, ये मेरी नहीं, ये वर्ल्ड रिपोर्ट है और रशिया से जारी हुई है और बहुत बड़े जो वहां के रशिया के जिसे कहते हैं तज्जिया निगार, उन्होंने इस पर बात की। अफगानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त भी कोविड-19 ड्रामे के खात्मे का एक अहम अंसर है और 9/11 ड्रामा इस्लाम और मुस्लिम अक्सरियत ममालिक को तबाह करने के लिए बनाया गया था। ये भी वहां से रिपोर्ट जारी हुई है जिस पे ये बात कही गई है। रिपोर्ट में जाऊंगा तो बहुत लंबी तफसीली बात चली जाएगी, मैं मुख्तसर सा आपको जो है वो बता रहा हूँ कि दुनिया में हो क्या रहा है, लोग करते क्या है, कहते क्या है, दिखाते क्या है और होता क्या है। और उसके बाद फिर मैं आऊंगा पाकिस्तान की मैशियत के ऊपर, पाकिस्तान के हालात के ऊपर। अच्छा, मस्कुरा बाला दोनों एजेंडे नाकाम हो चुके हैं। ये अमेरिकन जो है एम्प्राइज के 100 साल राज का खात्मा, अमेरिका एम्पायर के 100 साल राज के खात्मे और जाली यूएसए करेंसी पेपर का गलबा को खत्म करने के लिए बड़ा इसमें अहम पेशरफ्त है। नाज़रीन, अब देखना ये है कि सारा कुछ ड्रामा जो कुछ हुआ सारा, तो अमेरिका ने एक खुल्लम खुल्ला साजिश के तहत, देखें मेरी बात को जरा सा गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि अमेरिका, मैं ये बात मानता हूं कि जनाब अली के नियाजी साहब की हुकूमत जाने में पीछे से जो अमेरिका का हाथ था, लेकिन उसके मकासद कुछ और थे। नियाजी साहब की हुकूमत जरूर गई है, लेकिन वो कठपुतली लोग जो आए हैं इस वक्त, जो हुकूमत में आए, जिनको हुकूमत मिली है, वो भी अमेरिका के ही पिट्ठू हैं, वो भी अमेरिका के ही हवारी है। हम ये नहीं समझ रहे नहीं बहुत बड़ा इनकलाब आएगा पाकिस्तान में, कोई इनकलाब नहीं आना, ये सब अमेरिका के हम निवाला हम प्याला है, उसके इशारों पे चलने वाला है, जिस तरह से नियाजी साहब चल रहे थे। सारे काम नियाजी हुकूमत ने अमेरिका की मर्जी से किए हैं और आखिर में अमेरिका को दोष देके अमेरिका के खिलाफ पूरी कौम को खड़ा कर दिया है, इसलिए कि अमेरिका के खिलाफ कौम को खड़ा करेंगे तो कौम हमारी अस्करी क़यादत के खिलाफ खड़ी होगी। असल में अमेरिका का एजेंडा यही है कि पाकिस्तानी कौम को अस्करी क़यादत के खिलाफ खड़ा करना है, यूं कि वो अपने तमाम हरबों में नाकाम हो गया है और अगर रशिया मजीद आगे बढ़ता है और पाकिस्तान उसकी सपोर्ट करता है तो इस्लामी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक इस्लामी कुव्वत बन के खड़ा हो जाएगा, उभर के सामने आ जाएगा। चीन के मामला पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं और चीन को जो है वो पाकिस्तान जो है वो अपना अजली दोस्त समझता है। तो चीन की तबाही के लिए, असल में ये कोरोना वायरस जो डिजाइन किया गया था वो चीन की तबाही के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन जिसे कहते हैं ना अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चक्के, जो मौत जो रात हमारी कब्र में गुजर रही है उसको कोई रोक नहीं सकता, मौत बरहक है, हर एक को आनी है। तो जो कुछ हुआ है असल में सारा अमेरिका का प्लान था। ये मेरा पिछले सारे प्रोग्राम उठा के देख लीजिए, कोविड-19 पे मैंने एक नहीं 4 प्रोग्राम किए और मैंने यही कहा है कि ये सब ड्रामा है और ये सारा ड्रामा रचाया हुआ अमेरिकन लॉबी का है और उसके जरिए वो अपने मखजूम मकासद को हासिल करना चाहता है और यहूदी लॉबी उसके साथ मिली हुई है। जो वैक्सीनेशन कंपनियां डिजाइन की गई हैं, जो वैक्सीन बना रही हैं, वो दुनिया भर के अंदर ये सारे मामला चला रही है। एक तरफ उन्होंने अरबों रुपए का लॉस हुआ दुनिया को के सारे जो थे वो क्या नाम है बंद हो गए, अपने सयाहत पूरी दुनिया की और ट्रांजैक्शन बंद हो गई। दूसरी तरफ लोगों ने अरबों में खरबों रुपया जो है वो डॉलर जो है वो कमाया वैक्सीन बेच के, वैक्सीन बनाकर और वैक्सीन दुनिया भर के अंदर सप्लाई करके अब अपने मकासद हासिल करने के लिए। इसीलिए बिल गेट पाकिस्तान आया था। अभी लोग ये कहते हैं कि जनाब अली फला से मिला, अरे बिल गेट तो आगे इमरान से मिलके गया, क्या मकासद थे इस पे सोचें, खासतौर से यूथियों को उस पर गौर करना चाहिए। ये सारा गेम जब ये फेल हो गए तो उन्होंने कहा कि जी क्या करें, वो यूक्रेन की रशिया की बात को दबाने के लिए उठाने के लिए पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एक नया शोशा खड़ा किया। देखिए
अपोजिशन तो जद्दोजहद कर ही रही थी। और मैं आपको ये बात हल्फिया नहीं कह सकता, लिख कर दे सकता हूं ये बात, कि अपोजिशन नहीं चाहती थी कि तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए। टाइम गेन कर रही थी, टफ टाइम दे रही थी हुकूमत को, और इलेक्शन करीब से करीब तर होते चले जा रहे थे, और नियाजी साहब की साख जो है वो मजरू होती चली जा रही थी। और जो जो नियाजी साहब का ग्राफ था, कई लोगों ने उस पर सर्वे कराया, मैंने भी एक सर्वे भेजा हुआ है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने आएगा। मैंने भी एक सर्वे भेजा हुआ है पब्लिक के अंदर, उस पर देखें क्या रिपोर्ट आती है, वो भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। नियाजी साहब का ग्राफ गिर रहा था और बड़े तेजी से गिरा, और इस हद तक आ गया कि जो 60-70 पर था वो 30-40 पर आ गया था। तो इस ग्राफ को भी उठाना था, क्योंकि नियाजी साहब से अभी जो उन्होंने काम लेना है बाकी है, वो बाकी तो रह गया था। तो उन्होंने कहा कि अदालत मात पेश करवा दी उन्होंने। ये फैक्ट है, कोई कुछ भी कहता रहे, ये फैक्ट है कि दानिस्तान हमारे लोग उसमें शामिल है, और हुकूमत को मौका मिला, उन्होंने कहा मौका अच्छा, चलो ठीक है जनाब अली, हम अदालत पेश कर देते हैं। और हमारे जिम्मेदार अस्करी इदारों से वो लेटर छुपाया गया जो नियाजी साहब ने। उसकी वजह क्या थी? मैं ये समझता हूं उसकी वजह यही हो सकती है कि अस्करी इदारे शायद इस बात में उनका साथ नहीं देते, तो उन्होंने उसको लेटर को छुपा लिया। बाद में जनाब अली उसको अश्कार किया। अब जो सूरत हाल ये कि हुकूमत तब्दील हो गई, सारे मामला हो गए। अब आप ये देखिए कि नियाजी साहब का गिराफ दोबारा काम पहुंचा दिया उन्होंने। नियाजी साहब का गिराफ उन्होंने दोबारा काम पहुंचा दिया, जो बिल्कुल मलिया मेट हो गया था, मट्टी में दफन हो गया था, उसको जनाब अली उठाकर फिर आसमान तले पहुंचा दिया। और वो मकासद वो हासिल करने जा रहे हैं, यानी अवाम को और हमारे इदारों को सामने ला रहे हैं, अवाम को अदलिया को सामने ला रहे हैं, क्योंकि वही खेल खेला जा रहा है जो लिबिया में खेला गया, वही खेल खेला जा रहा है जो अफगानिस्तान में खेला गया। क्योंकि पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, इस पे वो बराह रास्त एटम बम गिराकर अपने आप को निशाना नहीं बनवाना चाहते, एटमी जंग को शुरू नहीं करवाना चाहते। तो उन्होंने ये जिसे कहते हैं 5th जनरेशन वार शुरू की, जिस 5th जनरेशन वार के जरिए उन्होंने लिबिया को तबाह किया। इस 5th जनरेशन वार के जरिए वो जो है पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। उन्होंने देख लिया कि इमरान के शहर के अंदर पाकिस्तानी कौम डूबी हुई है, तो लिहाजा इसको ये खुद इसका गिराफ गिर रहा है, ये दोबारा दफन होने जा रहा है मट्टी के अंदर, इसको निकालो, इसको फिर खड़ा करो, और इसके जरिए जो है दोबारा से जो है अपने मकासद जो अभी पाया तकमील तक नहीं पहुंचे थे, उनको पाया तकमील तक पहुंचाने में इससे काम लिया जाए। और ये कठपुतली लोगों को फिर लॉलीपॉप दे दिया, इनको हुकूमत दे दी, चलो भाई दोबारा अपने आप को स्टैंडिंग पोजीशन में ले आओ, जो कुछ तुमने लूटा था वो आधा उसमें से खर्च हो गया, अब कुछ थोड़ा बहुत बचा, चलो दोबारा तुम्हें कुछ बारी मिल जाए। पाकिस्तान बना इसीलिए कि आओ खाओ पियो और निकल जाओ, आओ खाओ पियो निकल जाओ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सियासी हो, चाहे मजहबी हो, चाहे वो अस्करी हो, आओ खाओ पियो और निकल जाओ। तो नाज़रीन, हम आज इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो अपोजिशन कर रही है मौजूदा और हुकूमत कर रही है मौजूदा, चाहे पिछली अपोजिशन कर रही थी, चाहे पिछली हुकूमत कर रही थी, वो सारा कुछ अमेरिका के इशारे पे हो रहा है। अब हमने देखना ये है कि हम बीच का रास्ता कौन सा निकालें। जब तक कोई तीसरी कुव्वत, देखें पहले 2 कुव्वतें थी, बारी बारी टर्न ले रही थी, पर आजमाया गया कि जनाब अली नहीं, इनको चांस दे दिया जाए, एक तीसरी कुव्वत को आजमाया जाए। जब तीसरी कुव्वत को आजमाया गया तो तीसरी कुव्वत ने जो गुल खिलाए वो सबके सामने। मैं इस पर मजीद बहस में नहीं जाना चाहता, प्रोग्राम को मजीद लंबा नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है इसमें बैरूनी हाथ बड़े गहरे अंदाज में कार फरमा है। ये जो हमारे इदारे और ISPR और दूसरे लोग जो है, इनको सोचना चाहिए कि ऐसे रास्त इकदाम करें कि खुदा ना खास्ता पब्लिक और हमारे अस्करी इदारों के जवान आमने सामने दू बदू ना हो जाए जैसे लीबिया में हुआ है। प्लीज, अब वक्त नहीं रहा है, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप इसको मजीद ढील दें। जो चीजें सामने आ गई हैं, जिन लोगों ने धोखा दिया है, कौम को धोखा दिया है, कौम से झूठ बोला है, आपके ऊपर इल्जाम तराशी की है हमारे अस्करी इदारों के ऊपर, जो हमारी दिफाई फर्स्ट लाइन है उसके ऊपर उन्होंने फर्स्ट लाइन के ऊपर अटैक किया है। ये इतनी जुर्रत तो बैरूनी दुनिया के किसी भी सियासी या मजहबी या अस्करी क़यादत को नहीं जो इन लोगों ने कर दिखाया है। तो इनको कैफर किरदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी हो गया है। अब नजरिया जरूरत की एक दफा फिर जरूरत पड़ गई है। तो नजरिया पाकिस्तान के अंदर
से नजरिया जरूरत निकाला जाए। हमारा नजरिया पाकिस्तान ये कहता है, जो हमारा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हिफाजत करना और अदलिया का काम है, और उस पर अमल दरामद करवाना हमारे इदारों का काम है। तो अदलिया और अदारे दोनों मिलकर इन लोगों को, चाहे वो अपोजिशन के हो चाहे वो हुकूमत के हो, जो अस्करी इदारे और अदलिया के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनको जो है कैफर किरदार तक जल्द से जल्द पहुंचाएं, इनको ढील ना दें। ये बहुत बड़े आस्तीन का सांप नहीं, ये बहुत बड़े अजदे हैं, ये निगल ना जाए पाकिस्तान को। मैं कल के प्रोग्राम में आपको एक और चीज बताऊंगा कि हमारे पाकिस्तान को किस तरह से तोड़कर कितने टुकड़ों में बांटने का प्रोग्राम बनाया गया है, और वो सारा काम नियाजी साहब के तहत कराने का इन्होंने अपना प्रोग्राम दे दिया है। नाजरीन, आइए हम आज आपसे इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह कल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मुल्क को 5 हिस्सों में तकसीम करके करने के लिए साजिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको हमारी वीडियो बर वक्त मिलती रहे, और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर नवाजिएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।